वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में होली से पहले बदलेगा मौसम। राजस्थान में फरवरी महीने में ही कड़ाके की गर्मी पड़ने लगी, लेकिन मार्च के शुरुआती दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आज और कल प्रदेश के 5 जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज सुबह से गंगानगर व हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में मौसम बदल गया। सुबह हल्की हवा चलने के साथ ही आसमान बादल उमड़ते नजर आए। ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना बनी नई चुनौती। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले ही ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी के लिए नई सियासी चुनौती बनकर उभरा है। इसका समर्थन या विरोध करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। इधर 5 मार्च को जयपुर में जाट समाज के लोग जुटने वाले हैं। साथ ही प्रदेश में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 21% आरक्षण है, जिसे बढ़ाकर 27% किए जाने की मांग की जा रही है। बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूरे देश में सीबीआई और ईडी का आतंक है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, तनाव और हिंसा के माहौल ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई का पूरे देश में आतंक है। देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। गहलोत ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि फांसीवादी लोगों ने साजिश करके सरकार बनाई है। बोले प्रधानमंत्री मोदी, डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी बहुत मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने यह बात सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के एक ट्वीट के जवाब में कही। श्री राठौर ने ट्वीट किया है कि जयपुर के बामनवास, भावपुरा, रोजदा और सुराना ग्राम पंचायतों के 14 गांव के 1500 बच्चों का जीवन डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र के माध्यम से समृद्ध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अमृतकाल में 75 गांव में ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। पुलवामा हमले के पीड़ितों से वादा कर भूली राजस्थान सरकार। राजस्थान में भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से सूबे की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार मीणा जयपुर में पुलवामा हमले की वीरांगनाओं की समस्याओं के निराकरण को लेकर धरने पर बैठ गए। पुलवामा हमले में शहीद हुए हेमराज और 2 शहीदों के परिवार वालों के साथ विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे, जहां पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा के सामने से उठकर अमर जवान ज्योति पर धरना देने लगे। मीणा का कहना है कि 4 साल से अधिक वक्त हो चुका है, मगर अब तक राज्य सरकार ने वीरांगनाओं के साथ किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब तक सीएम गहलोत वीरांगनाओं से मिलकर इनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं करेंगे, हम यही धरना देते रहेंगे। वकीलों के न्यायिक बहिष्कार को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बीसीआई से मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग जारी है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। अदालत ने बीसीआई को मामले में जवाब पेश करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में वकीलों ने अपना न्यायिक बहिष्कार जारी रखा। इस दौरान अदालत परिसर में वकीलों ने सुंदरकांड के पाठ किए। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से कर दिया इनकार। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया की खारिज हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सिसोदिया ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर करने के बजाय सिसोदिया विकल्प के तौर पर अपनी याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। बढ़ते हुए पारे को देख केंद्र सरकार ने लिखा राज्यों को पत्र, दिया अलर्ट रहने का निर्देश। देश भर में अब गर्मी बढ़ने लगी है। इस बार फरवरी में ही तापमान के कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं। भले ही सुबह और शाम को तापमान गिर रहा है, लेकिन दोपहर में लोगों को अभी से गर्मी सताने लगी है। मौसम में हो रहे इस उतार चढ़ाव ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। इसी के मद्देनजर तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गर्मी से जुड़ी बीमारियों को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी किया है। उन्होंने सभी से नेशनल एक्शन प्लान पर ध्यान देने को कहा है। साथ ही कहा है कि आज से सभी राज्यों और जिलों में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत गर्मी से संबंधित बीमारियों पर दैनिक निगरानी एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पर आयोजित की जाएगी। हाई स्पीड 5G सर्विसेज कवरेज का लक्ष्य अगले साल के अंत तक होगा हासिल।
पूरे भारत में 5G सेवाओं की कवरेज का लक्ष्य अगले साल के अंत तक हासिल कर लिया जाएगा। इस संबंध में संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अब तक देश के 387 जिलों को 5G सेवाओं से कवर किया जा चुका है। 5G कवरेज के पहले चरण के तहत इस साल मार्च के अंत तक 200 शहरों को कवर करने की समय सीमा तय की गई थी, जबकि 1 महीने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। भारत दूरसंचार उपकरणों के अग्रणी निर्माता और निर्यातक के रूप में उभरा है। आज से बदल जाएंगे ये नियम। EMI भरने से लेकर घूमना फिरना होगा महंगा, आपकी जेब होगी ढीली। आज से कई नए नियम लागू होंगे और इससे आम लोगों का मासिक बजट प्रभावित हो सकता है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। मार्च महीने में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें सोशल मीडिया, बैंक कर्ज, LPG सिलेंडर, बैंक हॉलिडे आदि अहम चीजें शामिल हैं। वहीं ट्रेन की समय सारणी में भी बदलाव होंगे। यह आपके लिए बेहद खास खबर है। तो आइए जानते हैं मार्च में कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इनका आपके मासिक खर्चों पर क्या क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात बैंक की करेंगे, क्योंकि आज शाम लोगों का सबसे बड़ी रकम लोन और EMI में खर्च हो जाता है। नए नियम लागू होने से बैंक लोन होगा महंगा। बैंक के नियम 1 मार्च 2023 से कई पुराने नियम बदल जाएंगे, तो वहीं कई नए नियम लागू होंगे, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इसके बाद कई बैंकों ने MCLR रेट में बढ़ोतरी की है। इसका सीधा असर लोन और EMI पर पड़ेगा। कर्ज की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिसके चलते लोगों पर मंथली EMI का दबाव बढ़ेगा। बढ़ सकते हैं LPG और CNG के दाम। मार्च महीने में त्योहारी सीजन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में गैस की कीमत पहले ही लोगों की कमर तोड़ चुकी है। आपको बता दें, LPG, CNG और PNG गैस के दाम पर महीने की शुरुआत में तय होते हैं। हालांकि पिछली बार रसोई गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन इस बार त्योहार के चलते गैस की कीमत में वृद्धि हो सकती है। ट्रेनों की समय सारणी में होगी बदलाव। भारतीय रेलवे ट्रेन ने समय सारणी में कुछ बदलाव कर सकता है। नई ट्रेन, इसकी नई लिस्ट मार्च में जारी हो सकती है। मिली खबरों के मुताबिक 1 मार्च से देश में कई पैसेंजर ट्रेनों और 5000 गाड़ियों के टेबल में बदलाव किया जा सकता है। ऐसे में यात्रियों के लिए यह खबर काम की है। ऐसे में नई लिस्ट पर ध्यान रखें, वरना पुरानी टाइम टेबल के आधार पर यात्रा करेंगे तो आपकी ट्रेन छूट सकती है। सोशल मीडिया से जुड़े नियमों में होगा बदलाव। आपको बता दें, हाल ही में भारत सरकार ने IT नियमों में बदलाव किया है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब भारत के नए नियमों का पालन करना होगा। एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स, नेटवर्थ $187 अरब। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला और ट्विटर प्रमुख एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के CEO एलन मस्क $187 अरब की संपत्ति के साथ एक बार फिर से अरबपतियों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।